गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सीखेंगे क्लास 11th फिजिक्स का कलन विधि से ग्राफी विधि से। इससे पहले वाले वीडियो में दिया था मैंने आपको कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन कैसे करते हैं। देखो बच्चों, कलन विधि से गति के प्रथम समीकरण का निगमन कर रहे हैं। हमारे पास प्रथम समीकरण है v = u + में at। इसका निगमन करना है बच्चों। यहाँ पर लिख लेते हैं निगमन। देखो, त्वरण का फॉर्मूला होता है बच्चों a = डिफरेंशिएट वाला फॉर्मूला लेंगे बच्चों यहाँ पर dv/dt, यानी समय के रिस्पेक्ट में वेग में परिवर्तन कहलाता है त्वरण। इसकी हेल्प लेंगे, dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा adt = और ये आ जाएगा आपके पास dv। दोनों और समाकलन करेंगे बच्चों उचित सीमाओं में, तो ये आपके पास आ जाएगा adt, इसका समाकलन = dv का समाकलन। लिमिट उसकी लगती है जिसके साथ d जुड़ा होता है dt। टाइम की लिमिट लगेगी, टाइम बराबर 0 पर शुरू हुआ था और टाइम बराबर t हो गया था। और यहाँ पर वेलोसिटी की लिमिट लगेगी बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। इसको थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे। a कांस्टेंट है इस पूरे ही ग्राफ में, ग्राफी विधि बोलो या कलन विधि में a हमेशा कांस्टेंट रहता है। a कांस्टेंट है, तो a समाकलन से बाहर आ जाएगा। a 0 से लेकर के t तक टाइम dt = यहाँ पर u से लेकर के v तक dv। समाकलन करेंगे बच्चों, dt का समाकलन t होता है, dx का x होता है, dy का y होता है, तो dt का समाकलन t आएगा बच्चों t। बाहर से बच्चों a है इसमें, ये a लिमिट लगाएंगे। लोअर लिमिट है आपके पास 0, अपर लिमिट है बच्चों t = dv का समाकलन होगा बच्चों v। इसकी जो लोअर लिमिट है वो आपके पास u है और जो अपर लिमिट है वो है बच्चों v है। a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अपर लिमिट यानी इस t के जगह पर ये t आ गया तो यहाँ पर हो गया t माइनस लोअर लिमिट, इस t की जगह पर 0 लेके आएंगे t - 0 = इस b की जगह पर पहले v लेके आएंगे, v हो जाएगा माइनस, इस b की जगह फिर u लेके आएंगे, v - u, और ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास at = v - u। यानी इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखेंगे, v - u = आपके पास निकल के आएगा at, या v = u + में at। ये आपके पास गति का प्रथम समीकरण का निगमन होता है कलन यानी समाकलन विधि द्वारा। अब गति के दूसरे समीकरण की तरफ को चलते हैं बच्चों। गति का दूसरा समीकरण होता है बच्चों s = ut + में ½ at²। इसका निगमन करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो निगमन देखो बच्चों, वेग का फॉर्मूला होता है ds/dt, यानी दूरी में या पोजीशन में उसकी कितनी चेंज हो रही है, दूरी में कितना यानी विस्थापन में कितना परिवर्तन हो रहा है समय के रिस्पेक्ट में, वो कहलाता है हमारे पास वेग। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा vdt = ये आ जाएगा आपके पास ds। अब आपके पास यहाँ से v को चेंज करना है बच्चों। गति के प्रथम समीकरण से v = होता है आपके पास, क्योंकि हमारे पास द्वितीय समीकरण में v है नहीं, तो हम यहाँ से v को चेंज करेंगे। v = होता है बच्चों u + में at। v की जगह हम u + at रख के लेकर आएंगे। यहाँ हो जाएगा u + में at * में dt = में ds। समाकलन करेंगे दोनों तरफ बच्चों।
उचित सीमाओं में समाकलन होगा। इस तरफ भी समाकलन करेंगे, इसी तरफ भी समाकलन करेंगे। जिसके साथ डी है उसकी लिमिट आएगी, टाइम की लिमिट 0 से लेकर के टी है। इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम टी। यहाँ पर विस्थापन की लिमिट रखेंगे, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 और फाइनल डिस्प्लेसमेंट s। अब इसमें dt से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। 0 से लेकर के t तक टाइम है, u dt आ जाएगा पहला आपके पास, u dt प्लस में, और इससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, समाकलन भी अंदर आएगा 0 से लेकर t तक 80 dt, ये आ गया आपके पास 80 dt इक्वल टू निकल के आएगा बच्चों समाकलन 0 से लेकर के s तक ds। समाकलन करेंगे बच्चों, u कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का समाकलन होगा, u बाहर आ जाएगा बच्चों इसमें से, dt का समाकलन करेंगे तो आपके पास t आएगा, u dt प्लस है, dt का समाकलन होगा तो टाइम t आ जाएगा। इसकी लिमिट लगा देंगे बच्चों, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के t तक, 0 से लेकर के t तक, फिर प्लस 80 dt का समाकलन होगा तो आपके पास a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t dt का समाकलन होगा, t dt का समाकलन होगा बच्चों आपके पास एक फॉर्मूला होता है x dx का, अगर समाकलन करते हैं बच्चों तो x 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 हो जाता है, जितनी भी x की पावर है वो 1 + 1 में चले जाती है, यानी x² अपॉन में 2 निकल के आता है। सेम यहाँ पर भी आएगा, हमें t dt का समाकलन करना है तो हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों t² अपॉन में 2 निकल के आएगा। और लिमिट है आपके पास, टाइम की लिमिट लगेगी 0 से लेकर के t तक, 0 से लेकर के t तक इक्वल टू, और ds का समाकलन होगा बच्चों s आएगा, इसकी लिमिट है 0 से लेकर के s तक, लिमिट भी लगा दी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे बच्चों u, इसके लिए अपर लिमिट t है, ये हो जाएगा t - 0 प्लस में, ये है बच्चों a, इस t की जगह पहले t लेके आएंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास t² अपॉन 2 माइनस, इस t की जगह पर 0 लेके आएंगे तो 0 का स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू, इस s की जगह पर s लेके आएंगे, s अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, ये निकल के आएगा बच्चों। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ut प्लस में, यहाँ पर ये तो 0 वाला कैंसिल हो गया, कितना ही बचा 80²/2, इसको लिख सकते हो हाफ 80² इज इक्वल टू s - 0 यानी s, छोटा लिख लेंगे बच्चों, s इज इक्वल टू निकल के आएगा ut प्लस में हाफ 80²। ये गति का दूसरा समीकरण भी निगमन होता है हमारे पास समाकलन यानी कलन विधि द्वारा। अब गति की तृतीय समीकरण की तरफ को चलेंगे बच्चों। गति का तृतीय समीकरण होता है बच्चों v² - u² इज इक्वल टू 2as, इसका निगमन करना है बच्चों। इसके निगमन करने में बच्चों हम हेल्प लेंगे त्वरण के फॉर्मूले की, a इज इक्वल टू dv/dt, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ds से, ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई, किसी चीज से ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई करने में हमारी इक्वेशन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो a इज इक्वल टू हमारे पास एक बार dv के नीचे ds डालेंगे बच्चों, dv अपॉन में ds हो जाएगा, और एक बार ds के नीचे dt डाल देंगे, ds अपॉन में dt, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv/ds, ये पढ़ा अभी आपने ds/dt, यानी पोजीशन में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी कहलाएगी, यानी v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा ads इज इक्वल टू, ये हो जाएगा vdv, दोनों तरफ समाकलन करेंगे उचित सीमाओं में, इस तरफ भी समाकलन, इस तरफ भी समाकलन। s की लिमिट लगेगी बच्चों, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s, यहाँ पर v की लिमिट लगेगी, इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v। अब इसको थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे,
एक्सीलरेशन समाकलन से बाहर आ जाएगा और ds का समाकलन करोगे बच्चों तो s आएगा। इसकी लोअर लिमिट है बच्चों 0, अपर लिमिट है s इक्वल टू वी डी टी का, जैसे आपने अभी टी डी टी का किया था, टी डी टी का समाकलन किया था बच्चों, कितना आया था टी स्क्वायर बाई 2 आया था। इसी प्रकार से वी डी टी का होगा तो वी स्क्वायर बाई 2 आएगा, वी स्क्वायर अपॉन में 2, अपर लिमिट वी, लोअर लिमिट यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे बच्चों ये हो जाएगा बच्चों s माइनस 0, और ये आएगा आपके पास बच्चों v लेके आएंगे यहाँ पर तो ये वी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस v की जगह पर u लेके आएंगे तो ये u स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा as इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लोगे बच्चों 2 आएगा तो ऊपर बच जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। छोटा लिखोगे बच्चों इसको वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास निकल के आएगा 2as। गति का तीसरा समीकरण भी आपके पास निगमन होता है। थैंक यू बच्चों। अब इसी प्रकार से मैं वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।